आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन इनइक्वालिटीज़। हमने जो पिछले वीडियोस में ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज़ पढ़े थे, हमने काफ़ी ऑपरेशंस देखे थे, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि वो टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। मतलब हमें जो सारे क्वेश्चंस में कराऊंगा उसमें एक्स की रेंज निकालनी है। ठीक है, जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्स प्लस 3 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हमें एक्स की रेंज निकालनी है। मतलब हमें एक साइड एक्स रखना है, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड भेज देना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमें यहाँ पे एक्स चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स। हमने देखा था कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कोई भी नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा। हमने क्या किया, 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, ये +3 -3 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 5 - 3 2। मतलब x इज़ ग्रेटर दैन 2। मतलब x का रेंज क्या होगा, 2 से इन्फिनिटी। ओपन 2 इसीलिए लगाया क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं था। ये सब आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझा, बहुत इजी था। हमने क्या किया, 3 दोनों साइड क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि हमें x का रेंज चाहिए था। ठीक है, देखो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कि क्योंकि इनइक्वालिटी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये जो क्वेश्चन था ना, जैसे यहाँ +3 है तो इस साइड जाएगा। जैसे इक्वल टू अगर होता, हमें इक्वल टू सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते हैं, 5 ये +3 उधर जाता है तो क्या हो जाता है, -3। तो क्या हो जाएगा आपका 2। ऐसे ही होता है ना। तो जब प्लस या माइनस करना होता है तो इनइक्वालिटी में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस करने से इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट ऑपरेशन मैंने बताया था। तो देखो अगर ये +3 इस साइड जाएगा इनइक्वालिटी के तो क्या हो जाएगा, -3। जैसे यहाँ पे +3 इधर गया तो क्या हो गया -3 हो गया ना, वैसे ही ये भी -3 हो जाएगा। तो अपना यहाँ से भी आंसर x ग्रेटर दैन 2 ही आएगा, जो आंसर यहाँ आया था। बात वही है, हमने यहाँ पे दोनों साइड -3 किया या फिर ऐसा ऑपरेशन कर दिया जो हम हमारे जो नॉर्मल इक्वालिटी में करते थे। ठीक है, तो प्लस माइनस आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हमें x का रेंज निकालना है। ठीक है, तो ये -5 है, मैं उधर भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अभी अभी बताया ना कि प्लस माइनस में नॉर्मल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो 2x ग्रेटर दैन 12, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप डायरेक्ट ये ऑपरेशन भी लगा सकते थे, तो भी आपका आंसर वही आता। देखो वही आता ना, ये कट जाता, 2x ग्रेटर दैन 12, ये जो आंसर आया वही आता। अब हमें x का रेंज चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड, है ना। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो +2 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हम +2 से डिवाइड कर रहे हैं ना दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर नेगेटिव नंबर से करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। सेकेंड ऑपरेशन में मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, जो थी वही रहती है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, +2 से किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई,
इसको कैंसिल कर दिए, तो हमारा आंसर क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन 6। मतलब x की रेंज क्या है हमारी, 6 से इन्फिनिटी, बराबर। ये मेरा x की रेंज का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी ये +4 को मैं इधर ले जाता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि प्लस माइनस मैं कर सकता हूँ। मैंने बताया ना आपको, प्लस माइनस हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करने में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये +4 था तो इधर गया तो -4 हो गया। 13 - 4 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -x इज़ ग्रेटर देन 9 है, हमें x का रेंज चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड ऑपरेशन में मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी वही रहती है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बताया था ना। आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम्पल लेके देख लो। आप कोई भी इनइक्वालिटी को, सपोज़ ये एक इनइक्वालिटी है, आप कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से ही कर लो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ट्रू है क्या, नहीं है ना, आपको इनइक्वालिटी चेंज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, कभी भी डाउट हो आपको तो आप एग्जाम्पल लेके देख लो, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स इज़ लेस देन -9। ठीक है, मतलब x इज़ लेस देन -9, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -9। ठीक है, x की रेंज आ गई हमारे पास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें भी हमें कोई भी एक साइड हम x ले जाते हैं और दूसरे साइड दूसरा नंबर, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल इक्वेशन। तो ये -3x है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो देखो प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं -3x मेरा क्या हो जाएगा, +3x हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 10x, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 10x इज़ लेस देन 4, लिख सकता हूँ ना, ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड 10 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे x ही बचेगा ना मेरे पास, ये साइड में देखो 10x बाय 10 इज़ लेस देन 4/10। तो 10 देखो पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया तो मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की, अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो मैं इनइक्वालिटी चेंज करता। ठीक है, तो 10 कट गया, यहाँ पे 2 ज़ा 5 ज़ा, तो x इज़ लेस देन 2/5, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 2/5। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया x का, बराबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा, इसमें भी किसी भी एक साइड x को ले जाओ, तो मैं ये वाले x को इधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 5 इज़ ग्रेटर देन 2x, ये -3 x/3 इधर जाएगा तो क्या होगा, +x/3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने फिर बताया प्लस माइनस में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस इनइक्वालिटी में आप ऐड करोगे कहीं भी या सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज नहीं होता है, ऑपरेशन 1 जो हमने देखा था, है ना। तो ये हो गया हमारा 5 इज़ ग्रेटर देन 2x + x/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा इसका 3,
मतलब 2x इंटू 3 प्लस एक्स बाय 3, मतलब ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स बाय 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x बाय 3, ओके। तो अब या तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7x बाई 3 इज़ लेस देन 5। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है ना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है 7x बाई 3 इज़ लेस देन 5, यहाँ पे भी तो वही बोल रहा है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो अब x लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 3 से ऑन बोथ साइड, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कट जाएगा ना, देखो अगर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जैसी थी वैसे की वैसी ही रहेगी। कैंसिल आउट कर दिया तो क्या आया 7x लेस देन 15, ठीक है। अब ये 7 है तो 7 को हटाने के लिए क्या करूँगा, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। 7 से क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये 7 7 कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, x लेस देन 15 बाय 7, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 15 बाय 7 बराबर। यहाँ से कैसे लिखते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था इनइक्वालिटी के, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी क्या करेंगे, ये 1 को इधर भेजता हूँ तो -1 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। तो 1/x ग्रेटर देन 4, ठीक है। देखो 1/x 4 से क्या है, बड़ा है। 1/x 4 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 1/x क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, या इसके बीच में 5.5 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब 4 से बड़ा ही नंबर होगा। 4 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। 4 से बड़ा इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव है। हमें रेसिप्रोकल लेना है ना, तभी हमें x का रेंज मिलेगा, और रेसिप्रोकल लेना है इसीलिए मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है रेसिप्रोकल में थोड़ा हमें सावधान रहना पड़ता है। मैंने आपको जनरलाइज करके भी बताया था कि दोनों अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होता है, और दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होता है, बताया था ना हमने। 3 केस बनाए थे, मैंने बोला था कि आप खुद भी जनरलाइज कर सकते हो, है ना। अब ये तीनों केस में होता क्या है, मान लो आपको याद नहीं है तो कैसे कैसे पता करोगे, एग्जाम्पल लेके। सपोज़ दोनों साइड पॉजिटिव है और मुझे पता करना है कि इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी रेसिप्रोकल लेने में, तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल ले लूँगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। 2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 मान लेते हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर है, मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ। मैंने रेसिप्रोकल लिया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3। तो ये करेक्ट है क्या, अगर मैं ऐसे इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो? नहीं, मुझे कैसे इनइक्वालिटी लगाना पड़ेगा, ऐसे। मतलब दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है और अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो मुझे इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं अगर रेसिप्रोकल लूँगा, 1/x का रेसिप्रोकल x और 4 का रेसिप्रोकल 1/4, तो मैं इनइक्वालिटी को क्या करूँगा, चेंज कर दूँगा। अगर ग्रेटर देन थी तो लेस देन कर दूँगा, ठीक है। तो x इज़ लेस देन 1/4 आ जाएगा मेरा, ओके। इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पे मैं फिर से आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आगे मैं 9th 10th जब क्वेश्चन बता दूंगा ना, तो इस क्वेश्चन पे फिर से आऊँगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, 1/x इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमें x बताना है कि x का रेंज क्या होगा, मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा। 1/x हमारा है ग्रेटर देन 0। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा इस चीज़ का तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, लेकिन इस साइड क्या आ जाएगा, 1/0। और 1/0 मेरा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाता है तो वो चीज़ क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो हम इस चीज़ का तो रेसिप्रोकल ले नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1/x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है ना, मतलब 1/x क्या है, 1/x इज पॉजिटिव। तो 1/x पॉजिटिव कब कब होगा, जब x हमारा पॉजिटिव होगा। अरे 1/x जो मेरा टर्म है, 1/x मेरा पॉजिटिव कब कब होगा, जब मेरा x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे आप x कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तो 1/x आपको पॉजिटिव ही रहेगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अगर x आप नेगेटिव डाल दोगे तो ये पूरा 1/x नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप x का वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो पूरा 1/x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। जैसे 1/-2, 1/-3, 1/-4 एंड सो ऑन। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/x इज़ ग्रेटर देन 0। क्या बोला है, 1/x इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि 1/x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होती है ना। तो 1/x पॉजिटिव होना चाहिए, और 1/x पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 1/x ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। क्योंकि 1/x ग्रेटर देन 0 मतलब 1/x पॉजिटिव, इसका मतलब x पॉजिटिव, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कभी भी 0 होगा ना तो हम ऐसे ही डायरेक्टली बोलेंगे। कभी भी इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल लेना पड़े और 0 की ज़रूरत पड़े या नहीं भी लेना पड़े तो आप डायरेक्टली 0 में बोल सकते हो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यही होगा ना। जैसे 1/x ग्रेटर देन 0 मतलब 1/x पॉजिटिव, मतलब x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब x ग्रेटर देन 0। आप डायरेक्ट बोल देना, क्योंकि रेसिप्रोकल तो ले नहीं सकते यहाँ पे, मैंने बताया नॉट डिफाइंड होगा, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियरिटी बढ़ेगी हमारी। जैसे -2/x लेस देन 0 है, ओके। तो यहाँ पे देखो -2/x, इसको करने के दो तरीक़ों से सोच सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। एक तो मैंने जो तरीका आपको अभी बताया कि -2/x क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि -2/x क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, यही ना। यहाँ पे भी हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो इधर नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी।
तो मैंने कैसे देखा कि -2/x क्या है, एक नेगेटिव नंबर है क्योंकि वो लेस देन 0 है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर ही होगा, नंबर लाइन से भी देख सकते हो। तो -2/x क्या है, नेगेटिव है। न्यूमरेटर इसका क्या है, नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा ना। जैसे देखो -2 सपोज -1, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना। -2 -2 तो ये भी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। -2 -3 तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। लेकिन हमको क्या चाहिए, -2/x नेगेटिव चाहिए। तो -2/x नेगेटिव होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। देखो x पॉजिटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव हो रहा है, x कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो तो नेगेटिव ही है, x कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो तो नेगेटिव ही है ना ये टोटल नंबर। तो ये टोटल -2/x को नेगेटिव होने के लिए x को मेरा क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। x को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। एक और तरीका क्या है, -2/x क्वेश्चन में क्या बोला था, लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करो, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। आप क्या करो, -2 से दोनों साइड क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, अब देखो आपने -2 से डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो आप इनइक्वालिटी क्या करोगे, रिवर्स करोगे। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है ना, हमने देखा है ऊपर क्वेश्चन में। तो लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दिया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/x, और 0 बाय एनी नंबर, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये हमारी फिर से वही इनइक्वालिटी बन गई कि 1/x ग्रेटर देन 0, मतलब 1/x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1/x पॉजिटिव होने के लिए x को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0। समझ में आया? यहाँ से भी देखो वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो आप कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, जितने भी टाइप की अप्रोच थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करते हैं, जब भी 0 आता है और रेसिप्रोकल नहीं ले सकते तो कैसे डील करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, 3 को +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, +3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3। तो -2/x इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करूँगा, -2 से दोनों साइड क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन थी तो लेस देन हो जाएगी। ठीक है, मैंने -2 से दोनों साइड क्या किया, डिवाइड किया, तो ये -2 कैंसिल हो गया, बचा 1/x लेस देन, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 1/x क्या बचा, लेस देन 1। समझ में आ रहा है? तो अब देखो 1/x 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल लेने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने बताया आपको कि रेसिप्रोकल में दोनों नंबर अगर पॉजिटिव होते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो चीज़ अलग होती है। हमने देखे हैं ना 3 केस, 3 केस मैंने जनरलाइज़ किए थे, मैंने बोला था आप खुद भी जनरलाइज़ करो। ठीक है, और अभी अभी हमने एक क्वेश्चन पहले भी इसको देखा था, है ना। तो 1/x क्या है, 1 से छोटा है। 1/x 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, 1/x क्या क्या हो सकता है, 1/x
1 से छोटा मतलब 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है ना, 1/10 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -इन्फिनिटी तक ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ये सारे नंबर 1 से छोटे हैं ना। तो आप देख सकते हो कि 1/x को 1 से छोटा होने के लिए पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी आ रहा है ना। 1/x पॉजिटिव भी हो सकता है और 1/x नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये इस टाइप का एक प्रॉब्लम हमारा पिछले वीडियो में भी आया था, जब मैं रेसिप्रोकल रिलेशन बता रहा था आपको, और मैंने बताया था कि मैं आपको इसको कैसे टैकल करते हैं बताऊंगा, है ना। तो मैं इस वीडियो में ये इस क्वेश्चन से ये बताता हूँ कि इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि 1/x यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। 1 से छोटा है ना, 1/x 1 से छोटे में पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, देखो देख सकते हो आप। तो इसको कैसे टैकल करते हैं, हम केस बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, केस बनाते हैं। देखो केस को सॉल्व करने का मैं आपको एक सबसे पहला केस हम बनाएंगे, 2 केस बनाएंगे हम। ठीक है, 2 केस बनाएंगे। पहला केस क्या होगा, 1/x क्या है हमारा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब 1/x ग्रेटर देन 0, 1/x। और दूसरा क्या होगा केस, 1/x लेस देन 0। पहला केस हमारा होगा 1/x पॉजिटिव है और दूसरा केस होगा 1/x नेगेटिव है। ठीक है, 1/x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने बताया ना आपको, 1/x ग्रेटर देन 0 मतलब 1/x पॉजिटिव, 1/x को पॉजिटिव होने के लिए x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। 1/x लेस देन 0 मतलब 1/x क्या है, नेगेटिव है। 1/x नेगेटिव होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो x भी अपना क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, केस समझ में आया आपको कि फर्स्ट केस क्या था। भाई मैंने केस ले लिया कि जब जब 1/x ग्रेटर देन 0 है, और सेकंड केस है 1/x लेस देन 0। ठीक है, केस क्यों लिया, क्योंकि 1/x पॉजिटिव भी हो रहा था और नेगेटिव भी हो रहा था ना, तो मैंने केस ले लिए, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। तो अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहला केस है 1/x पॉजिटिव है, तो 1/x लेस देन 1, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है पहले केस में, और ये भी पॉजिटिव है। दोनों नंबर क्या है मेरे, पॉजिटिव है। तो मैं अगर रेसिप्रोकल लूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, कैसे पता करेंगे, एग्जाम्पल ले लो। अगर याद नहीं है तो एग्जाम्पल ले लिया करो। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 1/2 है सपोज, ओके। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो 1/3 और ये हो जाएगा 2, तो मुझे इनइक्वालिटी यहाँ लगानी पड़ेगी। मतलब अगर दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव हैं और मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इनइक्वालिटी मुझे क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा, इसका रेसिप्रोकल x और इसका रेसिप्रोकल 1, तो इनइक्वालिटी क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा, बराबर। मैंने क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया, क्यों, क्योंकि मैंने ये केस में माना है कि 1/x क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों नंबर पॉजिटिव थे, रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी चेंज कर दी। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लिया था ना। देखो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये केस में मैंने क्या माना है, 1/x क्या है मेरा, नेगेटिव है। 1/x क्या है मेरा, नेगेटिव है। इसका मतलब 1/x, इस इक्वेशन को इस केस में भी सॉल्व करता हूँ, 1/x लेस देन 1, इसमें 1/x नेगेटिव है, एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है। तो मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं याद आ रहा है, एग्जाम्पल लेके देख लो, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक नंबर नेगेटिव ले लो, सपोज -3 लेस देन 1/2। ठीक है,
ये नंबर है नेगेटिव और ये नंबर है पॉजिटिव। अगर अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका हो जाएगा -1/3 और इसका हो जाएगा 2। तो इनइक्वालिटी कहाँ लगेगी? ऐसे ही लगेगी ना, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हम भी जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1। ठीक है, देखो मैं फिर से बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन था ये, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इस टाइप का आ रहा था, 1/x < 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी तो हमें रेसिप्रोकल लेना था, पर रेसिप्रोकल लेने के लिए हमने देखा कि 1/x < 1 है, मतलब x पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है। x पॉजिटिव भी हो रहा है तो और नेगेटिव भी हो रहा है, तो हमें रेसिप्रोकल लेने में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या किया, केस बना लिए। अब ये केस में मैंने पहला केस तो क्या माना कि 1/x मेरा पॉजिटिव है और दूसरा केस माना 1/x क्या है, मेरा नेगेटिव है। ठीक है, तो मेरा यहाँ से आया x > 0 और x < 0। फिर मैंने इस केस में सॉल्व किया, जो फर्स्ट केस था मैंने ये मान के सॉल्व किया कि 1/x पॉजिटिव है। क्या मान के सॉल्व किया, ये देखो 1/x पॉजिटिव है। दोनों नंबर पॉजिटिव थे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर ली, तो मेरा ये आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1/x को नेगेटिव माना था, 1/x को नेगेटिव माना था। देखो मैंने नेगेटिव मान के सॉल्व किया तो मेरा आंसर ये आया। ठीक है, अब देखो केस, जब भी हम केस लेते हैं ना तो उसको कंक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है, ये मतलब जो भी क्वेश्चन में आप केस लोगे ना उसको कंक्लूड करने का एक तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज हमने एक केस लिया है केस 1 और यहाँ पे केस लिया है केस 2। ठीक है, इस केस के अंदर, केस 1 के अंदर जितने भी x के सॉल्यूशन होंगे ना उनके बीच में आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। और इस केस में भी जितने भी x के सॉल्यूशन होंगे उनके बीच में आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेके इस केस का, और जो भी इस केस का फाइनल आंसर आएगा उसका आप बाद में क्या लोगे, यूनियन। उसका आप बाद में क्या लोगे, यूनियन। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? जो केस फर्स्ट है उसके अंदर जितने भी x की आपकी वैल्यूज़ होंगी उनका आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये। ठीक है, इस केस में जितने भी x की वैल्यूज़ होंगी उनका आपस में आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो आपका आंसर आएगा ये। इन दोनों केस के जो भी फाइनल आंसर हैं उन दोनों का फाइनली आप क्या लोगे, यूनियन। तो ये आपको फाइनल आंसर दे देगा। फाइनल आंसर क्या रहेगा आपका, ये 1 यूनियन ये 2। ठीक है, मैं करके बताता हूँ। जैसे कि हमारा केस 1 है। ठीक है, तो केस 1 में हमारा एक इनइक्वालिटी ये है, x क्या है, > 0, और एक इनइक्वालिटी क्या है, ये x क्या है, 1 से इन्फिनिटी। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप इंटरसेक्शन लेके देखना, आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड केस में आप देखोगे, सेकेंड केस में एक इनइक्वालिटी आपकी ये वाली, ठीक है, और एक आ रही है आपकी ये वाली। आप इन दोनों में क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, बराबर। तो आपका आंसर आएगा, आप जब इन दोनों में इंटरसेक्शन लोगे ना, ये दोनों आंसर्स में, तो आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ठीक है, आप इंटरसेक्शन लेके देखना। ओके, अब फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों का क्या होगा, यूनियन। मतलब आंसर होगा हमारा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। पहले छोटा नंबर लिखते हैं, इसीलिए पहले छोटा लिखा, यूनियन बड़ा। ठीक है,
ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है? मैं एक और एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे कि 9th क्वेश्चन था ना, सेम हम एक 10th क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि मैंने क्या बताया। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ये 3/x को मैं इधर भेजता हूँ। ठीक है, 3/x को प्लस 3/x उधर जाएगा तो होगा -3/x। ठीक है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन -2/x। ओके, इसका मतलब -2/x इज़ लेस देन 4। ये दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया, कंफ्यूज मत होना इसमें। समझ में आया? अब -2/x इज़ लेस देन 4 है, तो मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। क्या करूँगा, -2 से दोनों साइड डिवाइड करूँगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो -2/x इंटू -2 डिवाइडेड बाय 4/-2, तो ये कटा, ये आ जाएगा -2। तो 1/x इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सॉरी, नेगेटिव नंबर से कर रहा हूँ ना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/x ग्रेटर देन -2, ये मेरा स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे रेसिप्रोकल लेना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तभी मैं ले पाऊँगा जो केस में आ रहा है। कौन से केस में मेरा लाई कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है या सेकंड में कर रहा है या थर्ड में कर रहा है। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा मैं रेसिप्रोकल नहीं ले पाऊँगा ना। मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो 1/x मेरा क्या है, -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा मतलब -1 भी हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1/x को अगर -2 से बड़ा होना है तो -1 भी हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बराबर, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला केस तो मैं क्या लूँगा कि मेरा 1/x क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। 1/x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर 1/x लेस देन 0, ये केस 2 होगा मेरा। मतलब 1/x यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे 1/x नेगेटिव है। 1/x नेगेटिव है, मतलब x को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये टोटल चीज़ नेगेटिव होगी ना। तो यहाँ से आएगा x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये तो हमारा केस बन गया। अब इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन दोनों केसेस में क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा 1/x ग्रेटर देन -2, यही है ना क्वेश्चन, यहाँ तक आए थे हम लोग। तो 1/x क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। तो अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, हमें पता करना है। नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल ले लो, 1/2 ग्रेटर देन -3। ठीक है, अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी ऐसी लगेगी, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल x, इसका रेसिप्रोकल -1/2, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। ओके, सेम हम इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1/x हमने क्या माना है, नेगेटिव माना है।
और यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव नंबर है। दोनों साइड क्या है, नेगेटिव नंबर है। अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं याद है? एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, तुरंत ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि -1/2 इज़ ग्रेटर देन -3, दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो -2 और -1/3, तो इनइक्वालिटी कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका हो जाएगा x और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/2, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब केस हम लेते हैं तो कंक्लूड कैसे करते हैं? केस जब लेते हैं तो कंक्लूड कैसे करते हैं? देखो, जो केसेस होते हैं उनके आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं, जो केसेस हैं उनके आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो फाइनल आंसर आता है उसका क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, जो केसेस हैं उसमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना आंसर, इन दोनों के इंटरसेक्शन से x इज़ ग्रेटर दैन 0 और x इज़ ग्रेटर दैन -1/2, इसका इंटरसेक्शन लेना मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपका आएगा x शुड बी ग्रेटर दैन 0। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x इज़ लेस देन 0 है और x इज़ लेस देन -1/2, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा x इज़ लेस देन -1/2, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2। फाइनली हम इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, आपस में इंटरसेक्शन, जो भी आंसर आता है उनका यूनियन। तो x बिलोंग्स टू, पहले नेगेटिव नंबर लिखते हैं, -∞ से -1/2, यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको 10th वाले में क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, आप एक बार कॉपी में लिखोगे, थोड़ा सोचोगे कि कैसे कैसे किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक क्वेश्चन पे आऊँगा वापस, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, इसी पे बोला होगा ना मैंने। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारा 1/x ग्रेटर देन 4 था। ठीक है, 1/x क्या था, ग्रेटर देन 4 था। दोनों मैंने देखा था कि x मेरा क्या है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है ना, x मेरा पॉजिटिव था, तो मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल ले लिया तो मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी, तो मेरा यहाँ से आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से 1/4, यही आंसर आया ना। लेकिन मैंने देखा था कि x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और मेरा आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से 1/4, यही आंसर आ रहा है ना कि x तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना भाई, 1/x 4 से बड़ा है तो x को तो पॉजिटिव ही होना है, x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, पर आंसर में मेरा x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ता है ना, जो भी आंसर आ रहा है हमारा, उसका यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, उसके साथ क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 0 से 1/4। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कहीं भी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कहीं भी यूनियन ले रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा? आप सही हो, आप गलत नहीं हो। जब भी मैंने जो जितने भी 10 क्वेश्चन कराए, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, या मैंने आपको ऑपरेशंस भी बताए थे तो ऑब्जर्व करी होगी कि जहाँ पे भी हमको रेसिप्रोकल लेना पड़ रहा है ना, जहाँ पे भी हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ रहा है ना,
वहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम बन जा रहा है। और जहाँ पे भी नेगेटिव नंबर आ रहा है वो भी हमारी एक प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो नहीं करनी पड़ती है ना। तो नेगेटिव नंबर और रेसिप्रोकल जब भी इनइक्वालिटी में रहेंगे, जब भी इनइक्वालिटी में रहेंगे हमारी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो चलो नेगेटिव नंबर तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट याद कर लिया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो नहीं होती है। तो ये तो चलो सॉर्टेड है। लेकिन रेसिप्रोकल में आपने देखा, जैसे ये 6th क्वेश्चन ही है, भाई हमने सब सही सॉल्व किया था तब भी अब हमारा आंसर नहीं आ रहा है सही, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल आता है तो प्रॉब्लम आती है, इसीलिए जब भी रेसिप्रोकल आएगा ना उसको टैकल करने का हम एक न्यू मेथड सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रेसिप्रोकल जब भी आएगा ना तो हम रेसिप्रोकल करने से बचेंगे हमेशा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने में दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है, बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। तो जब भी रेसिप्रोकल का प्रॉब्लम आएगा तो हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, उससे बच के करने का कोशिश करेंगे या उससे बचने का ही कोशिश करेंगे, ऐसा मान लो। उससे बचने के लिए एक नया मेथड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा, बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा, उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि आप आंख बंद करके रेसिप्रोकल मत कर दो, नहीं तो कुछ कुछ होते हैं, मतलब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जैसे अब यहीं पे देख लो, यही क्वेश्चन है 1/x इज़ लेस देन 1, ठीक है, सपोज़ यही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई 1/x लेस देन 1 है, इनइक्वालिटी को रिवर्स करते हैं तो x भी ग्रेटर देन 1 होगा, तो यही मेरा आंसर है। पर ये आंसर है क्या? हमारा आंसर क्या आ रहा है फाइनली? ये आंसर आ रहा है, एक ये वाला टर्म भी ऐड हो रहा है ना। ये क्यों ऐड हो रहा है ये बताने के लिए मैंने आपको केसेस बना के बताया और सॉल्व करके बताया कि ये वाला टर्म क्यों आ रहा है, ठीक है। यही नहीं है आपका, ये आंसर गलत है। अगर आप 1/x लेस देन 1 है उसको डायरेक्ट ये लिखते हो वो गलत है, या ये लिखते हो वो भी गलत है। मतलब अब रेसिप्रोकल जब रहेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी ऐसे ही रेसिप्रोकल मत कर देना। उसके लिए मैं आपको एक न्यू मेथड नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे कि हम रेसिप्रोकल से कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इजी मेथड है, उसमें इतने केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो फटाक से सॉल्व होगा, वो एक मतलब फॉर्मुलाइज कर दूंगा मैं इस चीज़ को, तो वो फटाफट ही सॉल्व होगा वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करो और प्लीज़ जो भी डाउट है ना आप ग्रुप में पूछो, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जितने आप डाउट्स पूछोगे उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है, उतना आपको क्लियर होगा और उतने जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।